एसएससी 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 के अंदर आपके रिजल्ट्स हैं और एग्जाम्स हैं, थोड़े लेट हैं, राइट, लेकिन आपकी वैकेंसीज कहीं नहीं गई, वैकेंसीज आपकी वहीं पर है, उतनी की उतनी है, कोई वैकेंसी आपकी कैंसिल नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, टोटल अगर हम देखें एसएससी के जो मेजर एग्जाम्स हैं, ठीक है, हमने सारे एग्जाम्स नहीं लिए, जो मेजर एग्जाम्स हैं, अगर हम सारे मेजर एग्जाम्स की टोटल पोस्ट को देखें आज के टाइम में तो 65,000 प्लस, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपकी टोटल वैकेंसीज अभी चल रही है इन सारे एग्जाम्स को मिलाकर। कैसे इनको देखो, पहले एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले सीजीएल को देखो, सीजीएल का हमारा प्री हो चुका है, ठीक है, और इसके अंदर टोटल वैकेंसीज आपकी कितनी आई हुई है, 14,500, जो कि आपकी है टोटल सारी सीट्स है कि नहीं। अगर हम सीजीएल का देखें तो सीजीएल का आपका 18 जनवरी को स्किल टेस्ट होना है और 19 जनवरी को आपका सीजीएल का टीयर 2 का पेपर होगा एक शिफ्ट के अंदर। टीसीएस के बाद में एडुकेटी आई और एडुकेटी ने यही कहा था कि हम जो सीजीएल का जो टीयर 2 का पेपर लेंगे, मेंस का पेपर लेंगे, एक शिफ्ट में लेंगे, वो अपनी बात पे खरी उतरी है ना। 19 तारीख को 19 जनवरी को आपका पेपर हो रहा है, तो ये 14,500 सीट तो हमारी अभी रनिंग में चल रही है। सीएचएसएल का देखें तो सीएचएसएल का हमारा टीयर 1 हो चुका है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है, 3100 है, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट नहीं आया और टीयर 2 अभी इसका पता नहीं कब होगा, क्योंकि पहले तो रिजल्ट आएगा टीयर 1 का। नेक्स्ट देखिए एमटीएस का, एमटीएस में टोटल वैकेंसीज कितनी है, 7,900। पहले जो ये वैकेंसीज थी ना, ये 8,000 के आसपास थी, ठीक है, थोड़ी सी कम जरूर हुई है आपकी, 8,000 के आसपास से आपकी 7,900 के आसपास हुई है, लेकिन इससे उतना कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। एमटीएस में अगर आप देखें तो आपका पेपर जो है 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसकी डेट भी अनाउंस हो गई है, काफी कम दिन रह गए हैं। और एमटीएस को लेके देखो हमने काफी सारे मॉक्स की सीरीज भी स्टार्ट की हुई है ना, तो वहां से मॉक्स भी लगाइए आप। और अगर देखें तो 15 जनवरी से ना आपके यहाँ से स्लॉटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि डेट में आपको अनाउंस कर दिया गया है। जीडी की अगर हम देखें तो जीडी के अंदर टोटल वैकेंसीज आज के टाइम में 25,000 के आसपास आई हुई है अप्रोक्सीमेटली। अगर हम जीडी का थोड़ा ट्रेंड देखें तो ये जो वैकेंसीज होती है ना 40,000 के आसपास पहुंच जाती है, तो इतना मान के चलते हैं 40,000 के आसपास नियर टाइम में आने वाले समय में ये पहुंच सकती है, ठीक है। सीपीओ की अगर हम बात करें तो सीपीओ में आपके 3,000 प्लस वैकेंसीज आई हुई है। अब सीपीओ का अगर हम पेपर की बात करें, सीपीओ का जो टीयर 1 का पेपर हुआ है ना, तो इसमें 1,70,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो थे, कैंडिडेट जो थे पेपर देने के लिए अपीयर हुए। इस बार रेशो काफी कम रहा अपीयरेंस का, लेकिन इस साल जो है आपने देखा होगा सीपीओ में फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रेंड हुआ एडुकेटी के आने के बाद में, सेक्शनल टाइम दिया गया था सीपीओ के अंदर, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो उसकी वजह से, सेक्शनल टाइम होने की वजह से इस बार आपकी जो कट ऑफ है सीपीओ की वो कम जाने के चांसेस हैं। और भी काफी सारे रीजंस हैं सीपीओ की जो कट ऑफ है क्यों कम जाएगी, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट की आप देखिए, टोटल आपकी वैकेंसीज अभी जो करंट में चल रही है वो 2400 के अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट एडुकेटी आने के बाद में सबसे पहला पेपर यही हुआ था सिलेक्शन पोस्ट का। और अगर हम देखें इसके रिजल्ट का, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है इसका, और इसका तो मतलब एसएससी ने गुड़ गोबरी कर रखा है ना। और अगर हम अभी करंट में देखें, दिल्ली पोस्ट के पेपर चल रहे हैं आपके, और इसकी टोटल वैकेंसीज कितनी आई हुई है, 7500 के आसपास वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। स्टेनो की हम देखें तो स्टेनो का हमारा जो रिटर्न का पेपर है वो हो चुका है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी आई हुई है, 1500 प्लस है ना, 1500 के आसपास आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। जल्दी अब आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है। अगर हम इस सारे जितनी भी वैकेंसीज देख पा रहे हैं ना, सीजीएल है, सीएचएसएल है, क्योंकि मेजर एग्जाम तो यही है एसएससी के, सीजीएल है, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, स्टेनो, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो गया आपका, इन सारे अगर हम एग्जाम्स को देखें तो टोटल वैकेंसीज आपकी आज के टाइम में रनिंग में जो चल रही है वो 65,000 के आसपास चल रही है, 65,000 अप्रोक्सीमेटली आपकी रनिंग में चल रही है इतनी वैकेंसीज। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इतनी ही एक्सपेक्टेशन ये मान के चले, 2025 की है तो ये आपकी, ठीक है, तो 26 में अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि इतनी वैकेंसीज इन सारे एग्जाम्स की इतनी वैकेंसीज और आ जाती है, मान लो 65,000 आपकी और आ जाती हैं, एक्सपेक्टेशन है ऐसी, अगर आ जाती हैं तो आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी 2026 के अंदर, 1,30,000। तो इसका मतलब डबल धमाका है या नहीं है। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाह रही हूँ कि अभी देखिए आपकी टोटल अभी वैकेंसीज है इनकी तो टीयर 1 ही हुआ है, एमटीएस का पेपर तो अभी हुआ नहीं है, जीडी का भी नहीं हुआ, सीजीएल है, सीएचएसएल इनका टीयर 1 हुआ है, सीपीओ का भी टीयर 1 हुआ है ना, काफी सारे पेपर तो अभी मेंस होने बाकी हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है ना, अभी देखो रिजल्ट आया नहीं है किसी भी पेपर का, क्योंकि मेंस अभी होने बाकी हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर 2025 में ना कुछ पॉइंट्स की वजह से रह जाता है या कुछ नंबर से, तो हताश होने की, निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वैकेंसीज 65,000 के जो आसपास वैकेंसीज है टोटल, इन टोटल जो आपकी जो जितनी ये जो पोस्ट है सीजीएल वगैरह एग्जाम्स की, तो इनमें 65,000 तो आपकी रनिंग में चल रही है, और आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 65,000 और आएंगी, तो 1,30,000
आपकी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो ये डबल धमाका है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो सभी स्टूडेंट्स, अब देखो 26 के अंदर नए एस्पिरेंट्स भी ऐड होंगे एसएससी के लिए, नया फ्रेशर बच्चा भी आएगा। तो उन सारे फ्रेशर्स को एक ही एडवाइस है, आपको सबसे पहले अपने कैलेंडर को अच्छे से देखना है, अपनी डेट्स देखनी है, ठीक है, और फिर आपको अपना सिलेबस लेके बैठना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो इंग्लिश का है, मैथ का है, रीजनिंग का है, जीके जीएस का है, सारे सिलेबस को पहले आप अच्छे से ना पूरा कवर अप करें। पहला तो यही करना आपको। दूसरा, आपको क्या करना है, वंस यू कंप्लीट योर सिलेबस ना, आप अपने सिलेबस को अच्छे से पूरा कर लेते हो, अपने नोट्स बना लेते हो, तो आपको आना है मोक्स पे, ठीक है। मोक्स को आपको रिवाइज करना है, बार बार मोक्स देने हैं। जितने ज्यादा मोक्स आप दे पाए उतना ही आपके लिए अच्छा है। मेक श्योर कि मोक्स में जो आप गलतियां करें वो आपकी रिपीट ना हो। एक्यूरेसी को मेंटेन करें, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहें, चाहे वो मोक्स का सवाल हो, चाहे अपने स्टडी का सवाल हो, चाहे आपके नोट्स बनाने का सवाल हो। अब कंसिस्टेंट रहेंगे ना किसी भी चीज में, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और 2026 तो आप ही का ही है, क्योंकि कितनी सारी वैकेंसीज 25 की चल रही हैं, क्योंकि 25 का भी तो देखो, 25 का जो वैकेंसीज चल रही हैं, इनका रिजल्ट भी थोड़ा डिले हुआ है, तो 26 में आते आते अब देखो 26 के अंदर ही आएंगी, इनके रिजल्ट भी 26 में आएंगे, और 26 में और भी हमें वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो डबल धमाका है। तो ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टूडेंट को नेगेटिव नहीं होना है, निराश नहीं होना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी करंट में चल रही है, और आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो बी पॉजिटिव और कंसिस्टेंट रहिए, और अपने एग्जाम को प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।